तुम जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, घर आकर खुद को शीशे में देखते हो, लेकिन तुम्हें कोई फर्क, कोई चेंज खुद में दिखाई नहीं देता है। तुम दूसरे दिन भी जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, घर आकर फिर शीशे में देखते हो, आज फिर तुम्हें कोई चेंज नजर नहीं आया। ये सेम प्रोसेस तुम कुछ दिन और करते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा कोई बदलाव नजर नहीं आया जिसे तुम मेजर कर सको, देख सको कि हाँ कुछ तो हो रहा है। जब कोई रिजल्ट नहीं दिखता है तुम हिम्मत हार जाते हो और जिम जाना बंद कर देते हो। हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू कुछ भी तो नहीं हो रहा है। लेकिन यही अगर तुम जिम जाना बंद नहीं करते, खुद पे भरोसा रखते, अपने रूटीन, अपने वर्कआउट पे कंसिस्टेंट रहते और अपने ये रूटीन कंटिन्यू रखते, तो तुम्हें अपने शरीर पे डिफरेंस जरूर दिखता। वो शायद 20वां या 25वां दिन होता, लेकिन दिखता जरूर। तुम खुद महसूस कर पाते कि तुम धीरे धीरे शेप में आ रहे हो, लेकिन तुम्हें तो चाहिए एकदम फास्ट रिजल्ट। बेटा, यहाँ बॉडी बन रही है, मैगी थोड़ी बन रही है, इसलिए खुद को बनाना छोड़ दो। किसी भी चीज़ को शेप लेने में टाइम लगता है। फिर यहाँ तो तुम्हारी बॉडी है जिसे तुमने पिज्जा, बर्गर, पकौड़ा, समोसा और ना जाने क्या क्या खाकर इसका सत्यानाश कर दिया है। और तुम चाहते हो कि 7 दिन में ही ये सब खत्म हो जाए, तुम्हारे पेट अंदर चले जाए, तुम्हारा जो अभी कमरा है वो 32 इंचेस का हो जाए। बेटा, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन। होगा जरूर, सबका होता है, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहता है, तुम्हारा जैसा 7 दिन में हार नहीं मान लेता है। ठीक ऐसा ही लाइफ के हर फील्ड में होता है। तुम कोई भी काम कर सकते हो, तुम्हें वो काम आता हो या नहीं आता हो, लेकिन अगर तुम्हारे काम पे कंसिस्टेंसी है तो तुम धीरे धीरे काम को समझ भी लोगे और सही तरीके से करना भी सीख लोगे। लेकिन यहाँ मेरी एक सलाह है, फिर चाहे तुम किसी भी फील्ड से हो, तुम्हें अपना काम नापसंद ही क्यों ना हो, तुम चाहे टैलेंटेड हो या नहीं, इन सब प्रॉब्लम का एक ही रामबाण इलाज है, और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर तुम कोई भी बदलाव लाना चाहते हो, फिर वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके साथ बने रहो, उसके साथ हमेशा स्टिक रहो। काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर तुम उसमें कंसिस्टेंट हो तो रिजल्ट जरूर आएगा। तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये है कंसिस्टेंसी की पावर। बड़े बड़े पहाड़ को काट कर भी नदी अपना रास्ता बना लेती है। क्यों? क्योंकि पानी रुकता नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और धीरे धीरे वो अपना रास्ता बना ही लेती है। नामुमकिन लगने वाला काम भी कंसिस्टेंसी से पूरा हो सकता है। कंसिस्टेंसी इतना पावरफुल क्यों है? कंसिस्टेंसी इतना पावरफुल इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर देती है। जिस काम में तुम्हारा मन नहीं लगता है, धीरे धीरे तुम्हारा मन उसमें लगने लगता है। तुम्हें बुक पढ़ना पसंद नहीं था, जिम जाना पसंद नहीं था, पढ़ना पसंद नहीं था, सुबह उठना पसंद नहीं था, लेकिन जब तुम इन सब कामों में कंसिस्टेंसी लाने लगते हो, तब तुम अपने अंदर एक पावर फील करते हो। ये पावर हैबिट से भी ज़्यादा पावरफुल है, जिसे हम बिलीफ कहते हैं। तुम्हें खुद पे विश्वास हो जाता है। तुम छोटे छोटे ही सही, लेकिन अपने बिहेवियर में बदलाव ला सकते हो। तुम अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकते हो। तुम किसी 50 साल के अंकल को जो बहुत सिगरेट पीते हैं, उनको समझा कर देख सकते हो कि अंकल आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वो अंकल कहेंगे, बेटा इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। जो सिगरेट नहीं पीते हैं ना, उनको भी कैंसर हो जाता है। मैंने भी दुनिया देखी है। असल में यहाँ अंकल भी इसी कंसिस्टेंसी के शिकार हो गए हैं। वो जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो इसको बार बार दोहरा कर वो अपनी आइडेंटिफाई अनजाने में ही शिफ्ट कर चुके हैं। उनको विश्वास हो चुका है कि मैं कमज़ोर हूँ, पुरानी आदतें नहीं बदल सकता। इसका मतलब है कंसिस्टेंसी 2 धारी तलवार है। इसी बात से अगले पॉइंट पर आते हैं, जो थोड़ा नेगेटिव है। तुम्हें अगर किसी का जीवन खराब करना है, किसी को बर्बाद करना है, तो बस उसे ये एक चीज़ का मास्टर बना दो। इसके बाद वो अपना नुकसान खुद कर लेता है। वो हमेशा ज़िंदगी भर दुखी रहेगा और अपने आसपास के लोगों को भी तकलीफ ही देगा। और वो चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो केवल अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, हम अंदर ही अंदर दुखी भी हो जाते हैं। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट माइंड इज एन अनहैप्पी माइंड। अगर हमारे एक्शन में, हमारे गोल में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो हर दिन सोचना पड़ता है कि ये स्टार्ट कहाँ से करें, और पूरा दिन भटकते हुए निकल जाता है। फिर चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पूरी एनर्जी क्या और कहाँ से करें इसमें ही निकल जाएगा। खत्म तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मतलब साफ है, जब तक हम कुछ खत्म नहीं करते हैं तब तक हमें कोई फीडबैक नहीं मिलेगा कि हम जो किए वो अच्छा है, बुरा है। ऐसे में हम कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। जब तक हम कुछ सीख नहीं लेते तब तक हम अपने अंदर सोए हुए टैलेंट को बाहर भी नहीं ला सकते। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी खासियत है मोमेंटम। अगर तुम्हारा मैथ का एग्जाम है और तुम्हें उसे 1 दिन में कंप्लीट करना है, तो मैं बता दूं, ये कोई रीजनिंग, लॉजिकल या वर्बल नहीं है। इसमें हम कम समय में कुछ खास तरीके से सोचकर ही 5 ऑप्शन में से एक को चुनते हैं। इसे 1 दिन में रटा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास मोमेंटम है तो फिर कोई भी काम तुम सीख सकते हो। कोई भी कला सीखने के लिए हमें छोटे छोटे ब्रेक थ्रू चाहिए। यहाँ छोटे छोटे ब्रेक थ्रू का मतलब छोटे माइक्रो लेवल से बड़े पर जंप करना है। जब आप कोई प्रॉब्लम बिना किसी मदद के दिमाग में आने वाले तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या कभी कभार बहुत कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लेते हैं, या फिर दूसरे तरीके से कंपेयर करके असरदार तरीका सीखते हैं, तो हम उसे ब्रेक थ्रू कहते हैं। जैसे जब हम कोई गाना सीखना शुरू करते हैं, तब हमारे गले के ऊपर और नीचे वाले स्वर नहीं खुले होते हैं। ज़्यादा जोर लगाने से गला बैठ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते यह समझ आ जाता है बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, और कई दिनों की प्रैक्टिस से धीरे धीरे गले का स्वर खुलना शुरू हो जाता है। ब्रेक थ्रू पाने के लिए आपको एक चीज़ पर लगातार एफर्ट चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को हम कह सकते हैं मोमेंटम। इसलिए साइंटिस्ट, राइटर, कलाकार एक ही प्रॉब्लम या कला को
एक आयाम पर हर दिन अलग अलग तरीके से काम करना ये सोचना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अगले लेवल पर जाने के लिए मोमेंटम बना रहे होते हैं। ये मोमेंटम बिना कंसिस्टेंसी के आ ही नहीं सकता। जापान के प्रसिद्ध लेखक हारुकी मुराकामी, जिनकी किताबें और कहानियाँ पूरे विश्व में पसंद की जाती हैं, वो एक इंटरव्यू में बताते हैं, जिस दिन मैं नोवेल लिख रहा होता हूँ, हर दिन 4 बजे उठ जाता हूँ, पहले 5 से 6 घंटे तक काम करता हूँ, फिर 10 किलोमीटर दौड़ने चला जाता हूँ या 1500 मीटर तैरता हूँ, घर आकर खाना खाता हूँ, आराम करता हूँ, फिर शाम तक काम करता हूँ, रात को थोड़ा म्यूजिक सुनता हूँ और पढ़ता हूँ। हर दिन ठीक रात 9 बजे मैं सो जाता हूँ। मैं हर दिन अपना रूटीन एक जैसा रखता हूँ। ऐसा करने से मन का भटकना हर दिन कम होने लगता है और क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ जाती है। हारुकी मुराकामी आगे एक बात कहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ का सच्चा इंडिकेटर या परिणाम ही कंसिस्टेंसी है। अगर आप मापना चाहते हैं आप कितने जुझारू हो, तो आप अपने कठिन और जरूरी रूटीन की कंसिस्टेंसी देख लीजिए। वह यह नहीं कहते कि रूटीन उन्हें खुद विकसित करने में कितने साल लगे। जरूरी है कोशिश करते रहना, एक बार टूटे तो फिर शुरू करते रहना, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक बार का खेल नहीं है बल्कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उनकी ही तरह आप कंसिस्टेंसी पर जितना भी एग्जाम्पल देखेंगे, वो सुबह उठकर सबसे पहले अपने जरूरी काम करते हैं, क्योंकि सुबह विल पावर सबसे ज़्यादा होती है। कठिन और सबसे जरूरी काम करना आसान होता है। कंसिस्टेंसी हमारी विल पावर से ही बढ़ती है। आई होप इस वीडियो से तुम समझ गए होगे कि कोई भी काम एक दिन में पूरा नहीं होता, उसके लिए चाहिए होती है लगन, यानी कि कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे करके ही कोई काम तुम पूरा कर सकते हो। इसलिए जो भी काम शुरू किया हो, चाहे वो जिम करना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो खेलना हो, कुछ भी हो, लगे रहना। एक न एक दिन तुम उसमें जरूर सफल होगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।